हेलो दोस्तों, मैं आज आपसे सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। इनकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अब खुद को मदद करने वाली किताबों की, सेल्फ हेल्प बुक की क्या लिमिटेशन हो सकती है, इनकी बात हम करेंगे। मैं सुयोधन देशमुख आपसे गुजारिश करता हूँ कि कृपया आप मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सेल्फ हेल्प बुक की लिमिटेशंस क्या है? सेल्फ हेल्प बुक क्या है, ये पहले हम इसलिए समझ लेते हैं। सेल्फ हेल्प बुक क्या है? वो कमर्शियल किताबें जिनमें या तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में लिखा होता है, या सक्सेस कैसे प्राप्त करें इसके बारे में लिखा होता है। इन दोनों के लिए हमारी सोच क्या हो, ये लिखा होता है। ये सब जो है, ये सेल्फ हेल्प बुक होती है, ये कमर्शियल होती है और इनकी कोई लिटरेचरिक वैल्यू नहीं होती। यानी जो लोग लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, साहित्य का निर्माण करते हैं, वो दर्जा, वो स्टेटस इन किताबों का कभी नहीं होता, चाहे ये किताबें कितने भी बेची जाए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि डेल कार्नेजी एक ऐसे राइटर थे जो नॉवेलिस्ट बनना चाहते थे। एज ए नॉवेलिस्ट वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक लिखी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एक वरी के ऊपर भी इनका किताब है। तो हम कई बार टाइटल पढ़ते हैं जीत आपकी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, जो बहुत फेमस है। ये सब सेल्फ हेल्प किताबें हैं। और इनकी क्या लिमिटेशन होती है? अब पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये किताबें कैपिटलिस्ट सिस्टम के हिसाब से बनाई जाती हैं। कैपिटलिस्ट लोगों को किस तरह के लोग चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए ये किताबें बनाई जाती हैं। उनके ऑफिस में ज़्यादा अच्छा काम करे या उनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी तरह से बेचे, तो इस हिसाब से अच्छे सेल्समैन या वर्कर मिले, इस हिसाब से किताबें तैयार की जाती हैं। या फिर जिसे हम चेन मार्केटिंग कहते हैं कि कोई एक आदमी किसी कंपनी का मेंबर बनता है, फिर वो 2 मेंबर बनाता है, फिर वो 2 मेंबर और 2 मेंबर बनाते हैं और ये चेन तैयार होते चली जाती है। तो ये चेन मार्केटिंग के हिसाब से भी किताबें लिखी जाती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि कई बार हम ये कैपिटलिस्ट चंगुल में फंस जाते हैं। इसके बाद मैं आगे और करूँगा। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि हमारे अंदर एक फॉल्स ड्रीम तैयार हो जाता है। हमें बस बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल अच्छी लगने लगती है। इसमें गलत भी कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मैं नहीं मानता कि पैसा कमाना कोई गलत चीज़ है। तो पैसा कमाना तो आवश्यक चीज़ ही होती है। लेकिन दोस्तों, ये किताबें हमें सोशल रियलिटी से या खुद के रियलिटी से भी दूर ले जा सकती हैं। इनकी ये लिमिटेशन होती है। देखो, हर कोई आदमी मिलेनियर या बिलियनियर नहीं बन सकता, ये सच है। और फिर हमारी जो एक्चुअल ज़िंदगी है, वो कभी कभी हमें उस लेवल पे ही अच्छी करनी होती है। और ये सक्सेस लिटरेचर हमारे अंदर अंधे ख्वाब भर के हमें गुमराह भी कर सकता है। ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। दूसरी बात कि इन किताबों से क्या होता है कि देखो, गरीबी का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि गरीब लोग बुरे नहीं होते। मगर ये सक्सेस लिटरेचर गरीबी को इतना बुरा साबित करता है कि हमें गरीब ही बुरे लगने लगते हैं। समाज की या सोशल रियलिटी ये भी है कि सिर्फ गरीबी के कारण आदमी पीछे नहीं रहता। उसमें कई फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं और उसके वजह से वो पीछे रहता है। तो ये भ्रम जो है, ये सक्सेस लिटरेचर हमारे अंदर तैयार कर सकते हैं। वैसे ये इथिकल बातें रही, मैं इनमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी देखो, जो आदमी हर वक्त मोटिवेशन के लिए सेल्फ हेल्प बुक पढ़ेगा, फिर एटॉमिक हैबिट्स हो, जीत आपकी हो, तो क्या होगा?
वो उतना ही एक्शन लेने से बचेगा या दूर भागेगा। अक्सर लोग मोटिवेशन इसलिए भी ढूंढते हैं क्योंकि वो अपने आप से भागते रहते हैं, अपने प्रेजेंट रियलिटी से, करंट रियलिटी से भागते रहते हैं। और सक्सेस लिटरेचर इसमें बहुत अच्छी तरह से मदद कर सकता है। अगर आप बार बार सक्सेस लिटरेचर पढ़ रहे हो और आपको कोई अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो ये इस बात का प्रूफ है। तो और एक बात देखो, जो सही में सक्सेस पाते हैं वो कोई लिटरेचर पढ़ते नहीं बैठते ज़्यादा। सचिन तेंदुलकर ने कितना सक्सेस लिटरेचर पढ़ा होगा, लेकिन जो कुछ भी उन किताबों में लिखा हुआ है उनके ज़िंदगी में हर तरह से वो बातें शामिल होगी। तो सक्सेस लिटरेचर हमें कभी कभी एक्शन लेने से प्रिवेंट करता है और हमारी नेचुरलिटी कहीं तो भी खो जाती है। इससे हमारी थिंकिंग भी हैम्पर होती है, क्योंकि थिंकिंग कैसे हैम्पर होती है कि चाहे हम बहुत बड़े बड़े गोल्स तो रखेंगे, लेकिन वक्त पे उठना या उठने के बाद बेड से बाहर आना भी हमारे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए भी हम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं। तो ये तो हैम्पर थिंकिंग, हैंडीकैप थिंकिंग का ये एग्जाम्पल है। वैसे भी ज़िंदगी में थिंकिंग से ज़्यादा महत्व एक्शंस का ही होता है। हाँ, थिंकिंग एक्शन को अफेक्ट करती है, एक्शन थिंकिंग को अफेक्ट करती है, ये चलते रहता है। लेकिन जितना आपकी एक्शंस अच्छी होते जाएंगी उतनी आपकी थिंकिंग अच्छी होती जाएंगी। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि ये जो किताबें होती है ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पर डिपेंड होती है। कभी कभी ये सिंपल से ट्रिक्स हमें बता देती हैं। ये ट्रिक कभी कभी कारगर भी साबित होती है, लेकिन ये बुनियादी बदलाव हमारे अंदर नहीं ला पाती। देखो, स्टीफन कोवी ने उनकी जो किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें 2 तरीके के इथिक्स बताए हैं या सक्सेस लिटरेचर के टाइप्स बताए हैं। एक क्विक फिक्स वाले किताबें, दूसरे कैरेक्टर इथिक्स वाले किताबें। क्विक फिक्स वाले किताबें वो होती हैं जो तुरंत सॉल्यूशन बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, और कैरेक्टर इथिक्स वाले किताबें वो होती है जो हमें बुनियादी चेंजेस के लिए सुझाव देते हैं। तो अक्सर सक्सेस लिटरेचर जो होता है वो क्विक फिक्स होता है, और हम इस तरह से 7 हैबिट्स जैसे कैरेक्टर इथिक्स वाले किताब भी पढ़ते हैं कि हम उन्हें क्विक फिक्स समझकर तुरंत अपेक्षा करते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। लेकिन याद रखना दोस्तों कि क्विक फिक्स किताबें जो होती है वो हमारे अंदर एक डुप्लीकेटनेस तैयार करती है। मेरा एक दोस्त था, उसने एक किताब पढ़ी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें लिखा था कि जो दूसरे लोग होते हैं उनके लिए आपने पास्ट में अच्छा क्या किया इसके ऊपर नहीं, बल्कि भविष्य में आपका उनको क्या लाभ होता है उससे आप प्रभावित होते हैं। तो ये सुबह भी उठता था तो मुझे ये एहसास दिलाता था कि इसके वजह से मेरा क्या लाभ हो सकता है। दोपहर में खाना खाता था तो यही एहसास दिलाता था कि इसके वजह से मुझे क्या लाभ हो सकता है। और इसमें कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर एग्रेसिव भी हो जाता था और मुझे उसके ऊपर बड़ी हंसी भी आती थी। हालांकि दिल का बहुत अच्छा आदमी, नेक दिल आदमी, लेकिन किताब पढ़ के वो जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने की सोचता था। तो सक्सेस लिटरेचर की ये लिमिटेशंस होती है जो हमें ध्यान में लेनी होती है। हम सामने वाले को बेवकूफ़ समझ के हर एक्शन नहीं ले सकते ज़िंदगी में, और इंसानियत का एक वैल्यू हर हाल में होता है दोस्तों। तो ये लिमिटेशन सक्सेस लिटरेचर की है। तो फिर सक्सेस लिटरेचर हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? देखो, आप कितना भी ना बोलो या कितना भी हाँ बोलो, आप ये सक्सेस लिटरेचर या ये जो सेल्फ हेल्प बुक है ये पढ़ने वाले हो। तो ये पढ़ना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन इसके वजह से आपकी नेचुरलिटी नहीं खो जानी चाहिए।
देखो, अगर हमारे मम्मी ने घर में रेसिपी पढ़ के हर दिन अगर कुकिंग करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो तो रोटी रोज सेकती है, तो उसके लिए उसको कोई रेसिपी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद रेसिपी बुक का कभी उसको मदद हो भी जाए। तो सक्सेस लिटरेचर पढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी नेचुरलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि हमें बुनियादी चेंजेस आने चाहिए, और इस लिटरेचर पे, सेल्फ हेल्प बुक पे हम डिपेंडेंट ना बन जाए, ये इसका ध्यान हमें रखना होता है। देखो, अगर बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं, जैसे पैडी उपटन मेंटल कंडीशनिंग कोच थे इंडियन टीम के, 2003 के वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट की मदद हमने ली थी। तो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते तो उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक आपके लिए है, आप सेल्फ हेल्प बुक के लिए नहीं हो। ये बात आपको ध्यान में लेनी चाहिए। तो सेल्फ हेल्प बुक का कैसा इस्तेमाल हमें करना चाहिए, इसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। सुयोधन देशमुख नाम के मेरे इस चैनल को आप कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।